तो आज की क्लास में हम लोग देखते हैं डिफरेंट इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.8। हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं एक्सरसाइज 7.7 तक। अब एनसीईआरटी बुक में आपका आ गया एक्सरसाइज 7.8। 7.8 क्या कहता है वो हम लोग को समझना है। 7.8 करा डिफरेंट इंटीग्रेशन एट द लिमिट ऑफ सम, मतलब योगफल के सीमाओं के योग के रूप में समाकलन। तो योगफल के रूप में सीमाओं का योगफल का समाकलन ज्ञात करने के लिए अब हम लोग को एक थ्योरम पढ़ना पड़ेगा। ये थ्योरम आप पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे तभी ये एक्सरसाइज आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते और समझ सकते। तो आइए हम लोग एक थ्योरम पढ़ते डिफरेंट इंटीग्रेशन का। जैसे मान लेते a से b f(x) dx, कोई फंक्शन दिया हुआ a से b f(x) dx, कोई फंक्शन है कहां से कहां तक a से b, और f(x) इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना किस विधि से, योगफल के सीमाओं के योग की विधि से, सीमाओं के योग के रूप में। तो यहाँ पे मान लेते हैं वेयर f(x) इज कंटिन्यूअस ऑन AB, या मतलब मान लेते हैं f(x) क्या है, कंटिन्यू संतत फलन है। f(x) यह जो है f(x) संतत फलन है किस पे, AB पर, संतत है किस पे, AB पे। तो अब यह फंक्शन संतत है तो यहाँ पे एक ग्राफ दर्शाते हैं, ध्यान देंगे, ये थोड़ा ध्यान से समझेंगे यह ग्राफ को। इसी ग्राफ पे आपका थ्योरम प्रूफ होगा। ए मान लेते बाई, और ए आपका बाई डैश, ए आपका बाई और एक्स डैश। इस तरीके से कोई ग्राफ है और f(x) का ग्राफ ना, एक इसका ग्राफ है बाई इक्वल टू f(x). यह जो फंक्शन दिया हुआ यह फंक्शन का ग्राफ एक किसी टाइप का ग्राफ हो सकता है, और यह ग्राफ कहा जा रहा है a से b पर क्या है, संतत है। मतलब यहाँ पे मान लीजिए a है, x बराबर कितना a, और यहाँ मान लेते हैं x बराबर क्या है b। तो a से b तक में, मतलब यहाँ से यहाँ तक में फंक्शन क्या, कंटिन्यूअस मतलब संतत है। ए क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इसका नाम देते, ये क्या ना, एरिया घिर गया A B C और D, ये एरिया ले लेते A B C D। इसका हम लोग का समाकलन ज्ञात करना इस एरिया का। तो इस एरिया का समाकलन ज्ञात करने के लिए इसको छोटे छोटे भाग में ज्ञात कर लेते। यहाँ पे एक छोटा छोटा भाग में ज्ञात कर लेते, इसको छोटा छोटा टुकड़ा में ज्ञात कर लेते। ऐसे ये कितना भाग में बांटे, h, इसकी चौड़ाई कितना h, इसका जो यहाँ पे विड्थ है वो कितना है h, सब h के साथ बांटे। कितना भागों में बांट दिए, h n भागों में। ये कितना भागों में, n भागों में h। मतलब यहाँ से यहाँ तक h a है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना h, तो ये पूरा दूरी क्या हो जाएगा, ये पूरा दूरी हो जाएगा a प्लस में h, पूरा दूरी क्या हो जाएगा a प्लस में। तो इसको लिख देंगे यहाँ से यहाँ तक के लेके क्या हो जाएगा f a प्लस h, और a वाला क्या हो जाएगा f a प्लस में 2h। इसी प्रकार a क्या हो जाएगा f a प्लस 3h, f a प्लस 4h, f a प्लस 5h, डॉट डॉट डॉट। a क्या हो जाएगा f a प्लस nh, ये क्या हो जाएगा, कौन सा भाग होगा, f a प्लस में nh हो जाएगा। h h h h h कितना भागों में, n h में। तो एक h हुआ, ये 2h तब 2a, 3h तो 3h हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो गया nh। तो इसको हम लोग बांट लिए कितना भागों में, 8 भागों में। तो यहाँ पे लिख लीजिए, तो यहाँ पे हम लोग लेट करेंगे रीजन A B C D इज डिवाइड इनटू n पार्ट विथ इक्वल विथ h। मतलब यह जो रीजन था, ये जो एरिया था A B C D, उसको कितने भाग में डिवाइड कर दिए, n पार्ट में, n भाग में डिवाइड कर, किसके साथ, h बराबर भागों में, h बराबर भाग में यहाँ पे क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। और यहाँ पे अब बोलेंगे h क्या है, वेयर h इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी। ध्यान देंगे ये थ्योरम में कुछ है नहीं,
थोड़ा सा ए वर्ड को क्लियर करते, बाकी आपका थ्योरम बहुत सिंपल है, इसका फॉर्मूला केवल आज रखेंगे तो एक्सरसाइज बहुत ही कंप्लीट आसानी से बना पाएंगे। और यह जो चैप्टर से 7.8 से आपका 5 मार्क्स का एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, तो ये आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ध्यान देंगे फिर से क्या किए, h इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, मतलब h बहुत छोटा धनात्मक मान है। अब यहां से यहां तक की दूरी क्या है ना, यहां से यहां तक, मतलब यहां से यहां तक लेके क्या है ना b है और b है, और b बराबर क्या हो सकता है a, यहां से यहां तक a और प्लस में h 2h 3h 4h 5h डॉट 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 का nh तक, तो e nh हो गया। तो b बराबर क्या a प्लस nh अज्ञात के लिए, क्या यहाँ पे ऐसे लिख सकते b माइनस में a बराबर nh, तो ये क्या हो गया nh बराबर b माइनस a, nh बराबर क्या हो गया b माइनस h, और h बराबर भी कर सकते b माइनस a, ये यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया, इसी को लिख सकते nh बराबर b माइनस a, nh बराबर क्या b माइनस a, ये हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला बना लिए। अब यहां से हम लोग एरिया ज्ञात करें, क्या हम लोग को चाहिए ए बी का इंटीग्रेशन, ए से बी तक एफ एक्स का इंटीग्रेट, ए से बी तक एफ एक्स का इंटीग्रेट ज्ञात करने के लिए क्या ऊपर रफ कर सकते, यहाँ पे रफ कर लेते हैं। ध्यान देंगे हम लोग को एरिया क्या चाहिए, एरिया चाहिए ए से बी एफ एक्स डी एक्स का, तो ये जो ए से बी एफ एक्स है ये एरिया क्या है ए बी सी डी, ए बी सी डी, और इस एरिया को यदि वैल्यू ज्ञात करना है तो इस एरिया कितने पार्ट में डिवाइड कर दे, n पार्ट में, हर एक पार्ट का क्या कर दे, हर एक पार्ट को ऐड कर दे तो किसका एरिया मिल जाएगा ए बी सी डी का, इसका एरिया अलग फाइंड कर ले, इसका एरिया इसका एरिया इसका एरिया, सभी का एरिया फाइंड कर ऐड करेंगे तो किसका एरिया फाइंड होगा ए बी सी और डी का, तो इसको हम लोग यहाँ पे एरिया लिख लेंगे। यह एरिया देख रहे हैं रेक्टेंगल में बन गया, किस में बन चुका, रेक्टेंगल में बन गया, क्या में बन गया, रेक्टेंगल में, तो इसका एरिया हो जाएगा यहाँ पर h इंटू एफ एक्स प्लस में h, इसका एरिया, तो इसका एरिया h लेंथ इन लंबाई दो चौड़ाई अब प्लस में, फिर अब इसका एरिया क्या हो जाएगा h इंटू एफ a प्लस में, यहाँ पर a हो जाएगा a प्लस में 2h, अब इसका एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते h इंटू एफ a प्लस में 3h और प्लस में, और फिर a इंटू a प्लस में 4h डॉट 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 कहाँ तक हो जाएगा, और a इंटू एफ a प्लस में nh, और यहाँ पर सॉरी h इंटू ए प्लस में एन ए आ जाएगा, तो यहाँ तक का हम लोग का एरिया फाइंड कर लेंगे। क्या यहाँ पे ऐसे लिख सकते, एक लाइन और मिटाना पड़ेगा यहाँ पे, अब इसको लिख लेंगे ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर एच 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 सब में कॉमन है, तो एच कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा एफ ए प्लस में एच प्लस में एफ ए प्लस में 2h प्लस में एफ ए प्लस में 3h प्लस में डॉट 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 एफ ए प्लस में एनएच, ये हम लोग का एरिया ज्ञात हो गया, ए फॉर्मूला। अब इसका फॉर्मूला वैल्यू फाइंड करने के लिए अब यहाँ पे दोनों तरफ लिमिट लगाते हैं, दोनों तरफ क्या लगाएंगे, लिमिट, टेकिंग लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड। अब दोनों तरफ हम लोग क्या लगा लेते, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहां लगा लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और a से b एफ एक्स डी एक्स बराबर में लिमिट h टेंड्स टू 0 और a क्या हो जाएगा यहाँ पर h
एफ ए प्लस में एच, अब प्लस में एफ ए प्लस में 2h प्लस डॉट 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 प्लस में एफ ए प्लस में NH, ये आ गया। ये हम लोग यहाँ पे दोनों तरफ इसमें क्या लगा लिए, लिमिट। अब यहाँ पर देखें H नहीं है तो लिमिट की कोई जरूरत इसमें नहीं है, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया क्या, सीमाओं के योग के रूप में समाकलन ज्ञात करने के लिए। तो सीमाओं के योग के रूप में समाकलन, इसी को एक और हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला बना लेंगे, इसी को लिख लेंगे ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर लिमिट h डेश टू 0 h। अब इसको लिख लेते सिग्मा में, सिग्मा एफ ए प्लस में आर एच, आर इक्वल टू 1 और कहां तक, आर इक्वल टू आर का वैल्यू 1 से n तक। ये आपका ए भी आपका फॉर्मूला बन गया। ए फॉर्मूला इसी को ना एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस 2h डॉट 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 एफ ए प्लस NH को क्या लिख दिए, सिग्मा में, सिग्मा एफ ए प्लस में आर एच। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर लिमिट h डेश टू 0 h सिग्मा एफ ए प्लस में NH, एफ ए प्लस में NH ऐसे लिखे या किसी टाइप से इस एक फॉर्मूला यूज कीजिए। ये दोनों तो एक ही है, तो सारा तीनों एक ही फॉर्मूला, बस ये लॉन्ग में था, ये इसको ना शॉर्ट में कर लिएगा, सिग्मा यूज कर लीजिए। और यहाँ भी सिग्मा, यहाँ पर r इक्वल टू 1 से n ना लिखा, डायरेक्ट लिख दिए a प्लस NH। तो ये आपका क्या ना फॉर्मूला हो गया, जहां NH क्या है, अब B माइनस ए है, NH क्या है, B माइनस ए है, B क्या अपर लिमिट, A लोअर लिमिट, A लोअर लिमिट, B अपर लिमिट, ये आपका NH हुआ। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे सीमाओं के योग के रूप में समाकलन ज्ञात करने के लिए। तो आइए हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं 7.8 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा ए से बी एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेट कीजिए सीमाओं के योग के रूप में समाकलन। तो सीमाओं के योग के रूप में समाकलन ज्ञात करने के लिए अभी फॉर्मूला पढ़े क्या, ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर लिमिट h डेश टू 0 h सिग्मा एफ ए प्लस में NH, यह फॉर्मूला पढ़े। और एक हम लोग यहाँ पे याद रखना होगा क्या, ये तो हम लोग पढ़े NH बराबर क्या होता है, B माइनस ए। तो ये तो फॉर्मूला है सीमाओं के योग के रूप में समाकलन ज्ञात करने के लिए। एक चीज और हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा क्या, कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 n मतलब प्राकृत संख्याओं का योग। तो प्राकृत संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2, ये जानते हैं। और एक फॉर्मूला रखना पड़ेगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं। और इस समेशन में तो इसका सीमा पर प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई क्या हो जाएगा 6। और 1 क्यूब प्लस में 2 क्यूब प्लस में 3 क्यूब प्लस में 4 क्यूब प्लस में डॉट 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 प्लस में n क्यूब, क्या हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2 के होल स्क्वायर। तो ये आपका 3 फॉर्मूला हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। इतना फॉर्मूला क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप एक्सरसाइज 7.8 को आसानी से समझ पाएंगे। और थ्योरम अगर प्रॉब्लम हुआ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना कंप्लीट है तो आपका एक्सरसाइज कंप्लीट है। तो आइए ए से बी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेट करते, किस मेथड से, सीमाओं के योग के रूप में। तो ये आपका लोअर लिमिट पहले पता करना पड़ेगा, लोअर लिमिट ए है, फिर अपर लिमिट पता करना पड़ेगा, अपर लिमिट क्या है बी, लोअर लिमिट मतलब निम्न सीमा, अपर लिमिट मतलब उस सीमा बी, ये पता हो गया। फिर पता करना होगा NH, NH का फॉर्मूला क्या होता है B माइनस ए, B माइनस ए, B आपका B है, A आपका A, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग अब फॉर्मूला यूज करेंगे A से B एफ एक्स डी एक्स बराबर में लिमिट h डेश टू 0 क्या
H डेंस टू, एक फॉर्मूला यूज कर रहे हैं H सिग्मा एफ ए प्लस में NH, ये यूज कर लिए फॉर्मूला। अब यहां से सबका वैल्यू पुट कर दे फॉर्मूला में, A बराबर A ही है, B बराबर B है, Fx बराबर क्या x, और A dx बराबर लिमिट H टेंस टू 0 H सिग्मा। अब इसमें भी वैल्यू ए बराबर क्या है ना, ए ही है, NH तो NH रहेगा। अभी NH का वैल्यू इसमें पुट नहीं करेंगे, अभी NH का वैल्यू पुट नहीं करेंगे। अब इसको लिख लेंगे लिमिट H डेंस टू 0 H सिग्मा। अब ये जो फंक्शन है एफ ए प्लस NH या एफ ए प्लस NH, किसमें फंक्शन में पुट करें, किसमें फंक्शन में। तो एफ एक्स बराबर अभी तो x दिया हुआ था, अब हमें किसका चाहिए वैल्यू, a प्लस में NH का। तो x के जगह पर यदि a प्लस NH रखेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस NH। तो यह वाला वैल्यू इस फंक्शन में रख देंगे, क्या हो जाएगा a प्लस में NH, ये हम लोग रख लेंगे। अब यहां से ध्यान देंगे, यहां पे लिख लेंगे लिमिट H डेंस टू 0 H। सिग्मा क्या होता है ना, बढ़ता है, सिग्मा क्या होता है, डिवाइड होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो सिग्मा A और प्लस में H इंटू सिग्मा NH। तो सिग्मा को क्या कर दे, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, सब में बांट दे, इसमें भी और इसमें भी। अब यहाँ पे हो जाएगा लिमिट H डेंस टू 0, क्या H डेंस टू 0। और एक चीज आप लोग को आज दिला दे, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सिग्मा n। इसको 1 2 3 4 कहां तक, n तक को क्या बोलेंगे सिग्मा n। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर कहां तक, n स्क्वायर को क्या बोल सकते, सिग्मा n स्क्वायर। इसको क्या बोल सकते हैं, सिग्मा n क्यू। सिग्मा n क्यू मतलब क्या ना, प्राकृत संख्याओं का क्यूब, प्राकृत संख्याओं का क्यूब का, प्राकृत संख्याओं के क्यूब का योग, प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। तो प्राकृत संख्या घनों का योग क्या होता है ना, n इंटू एन प्लस 1/2 की होल स्क्वायर बोलिए, या सिग्मा n क्यू। सिग्मा n क्यू बराबर यही फॉर्मूला होगा, सिग्मा n स्क्वायर बराबर भी, सिग्मा n बराबर भी। यदि सिग्मा 1 रहे, सिग्मा 1 रहे मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कितना बार, 1 बार होगा, मतलब n बार होगा। तो सिग्मा 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 का वैल्यू n। सिग्मा 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2n, सिग्मा 2 का वैल्यू क्या 2n। तो यहाँ पे ध्यान रखें, सिग्मा a क्या कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा an, क्या हो जाएगा an, कांस्टेंट है ना, 2 है तो 2n, और सिग्मा 3 है मतलब क्या हो जाएगा 3n। तो सिग्मा a है तो क्या हो जाएगा an प्लस में h कांस्टेंट है तो सिग्मा से बाहर होगा, तो क्या हो जाएगा सिग्मा n, क्या हो जाएगा सिग्मा n। अब यहां से एक लाइन और हम लोग यहाँ पे चल लेते, अब यहाँ पे इसको रफ करना पड़ेगा, क्या रफ कर सकते, और यहाँ पे अब हम लोग लिख लेंगे लिमिट h डेंस टू 0, इसको लिख सकते NHA और प्लस में h स्क्वायर सिग्मा n मतलब प्राकृत संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं का योग सिग्मा n। प्राकृत संख्या क्या फॉर्मूला हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1/2, ये लिखिए। अब यहां से ध्यान देंगे लिमिट h डेंस टू 0 NHA प्लस EH सब दोनों में जाएगा, एक h इसमें होगा और एक बच्चा इसमें जाएगा। तो यहाँ पर NH, यहाँ पे कंफ्यूज ना करें, NH प्लस में H, यहाँ 2H है तो एक H तो इसमें गुना हो गया NH, एक H बचा, एक H जो बचा इसमें गुना करेंगे तो NH, और बटा में यहाँ पे क्या रह गया 2। अब लिमिट को पुट कर देंगे, तो लिमिट NH का वैल्यू NH का वैल्यू क्या हम लोग याद कर चुके हैं, NH का वैल्यू B माइनस A और इंटू में A, अब प्लस में NH का वैल्यू B माइनस A और NH का वैल्यू B माइनस A और H का वैल्यू 0, H का वैल्यू 0, अब बटा में क्या हो जाएगा 2।
अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको गुना कर लेंगे तो ए बी माइनस में ए स्क्वायर अब प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा बी माइनस ए के होल स्क्वायर बाई 2। अब इसको और हम लोग एक लाइन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको रफ कर लेते हैं तो ए क्या आ जाएगा ना, यहाँ पे 2 और ए आ जाएगा, ए बाई में 2 है 2। तो एलसीएम ले लीजिए, अब क्या ना एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 2ab माइनस में ए स्क्वायर सॉरी 2a स्क्वायर अब प्लस में b माइनस ए तो b माइनस ए के होल स्क्वायर। अब इसको और लिख दीजिए 2ab माइनस में 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab और 2ab कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर बटा में 2, ए आ गया आंसर। तो ये सीमाओं का योग के रूप में समाकलन इस तरह ज्ञात करते। फिर से रिपीट करते ध्यान देंगे क्या किया गया, ए से बी एक्स डी एक्स और यहाँ पे इसका करा सीमाओं का योग के रूप में। तो लोअर लिमिट क्या दिया हुआ ए ही है, अपर लिमिट बी मतलब बी का बी दिया हुआ, फिर एनएच ज्ञात कर लेते। एनएच क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ए हो गया। अब ए से बी, अब फॉर्मूला इतना क्या, लोअर लिमिट अपर लिमिट एनएच का वैल्यू ज्ञात करने के बाद यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला लिख लेंगे और फॉर्मूला लिख लिए। और फॉर्मूला लिखने के बाद ए का वैल्यू क्या है, ए ही है, बी का वैल्यू क्या है, बी दिया हुआ, एफ एक्स बराबर क्या है एक्स, ए लिख लिए। अब लिखने के बाद लिमिट h टेंड्स टू 0 ए सिग्मा एफ ए प्लस में एन एच, यहाँ ए का वैल्यू पुट करना था, ए तो ए ही है, एन एच का वैल्यू यहाँ पुट नहीं करना है, एन एच को एन एच ही रहने देना है। लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यह जो फंक्शन का वैल्यू है यह वैल्यू किसमें पुट होगा, x में, या फंक्शन में, तो यह फंक्शन में पुट हो गया। अब पुट करने के बाद ये लिमिट h टेंड्स टू, अब इस सिग्मा को ना डिवाइड कर दिए, इसमें भी और इसमें भी, ये डिवाइड हो गया तो ये क्या लिख देंगे लिमिट सिग्मा ए कांस्टेंट है तो सिग्मा कांस्टेंट ये क्या होता है ए एन, ये प्लस में एच, ये एच कांस्टेंट था, एच को बाहर कर दे क्या बच गया सिग्मा ए। अब ये लिमिट लिख सकते एन एच ए प्लस में एच गुना एच स्क्वायर और सिग्मा 1, सिग्मा एन मतलब एन इंटू एन प्लस 1/2। लिमिट h टेंड्स टू 0 एन एच और h यहाँ पे दो ठो तो दोनों में डिवाइड कर, इसमें भी मल्टीप्लीकेशन इसमें भी मल्टीप्लीकेशन हो गया बाई में 2। अब यहाँ से लिमिट को पुट कर दे तो एन एच का वैल्यू क्या b माइनस ए और a, b माइनस ए h का वैल्यू 0 और ए मल्टीप्लीकेशन कर दिया गया और यहाँ पे b माइनस ए के होल स्क्वायर बटा 2 और यहाँ दोनों में कुछ नहीं तो 1 है तो 1 और 2 कैल्शियम 2 तो 1 और 2 कैल्शियम 2a और 2a स्क्वायर प्लस में b माइनस ए के होल स्क्वायर एक कह ले। अब यहाँ से 2 रह गया और a 2b और यहाँ पे a माइनस b के होल स्क्वायर तोड़ जाए, आ गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड समझिए, सेकेंड थोड़ा आसान कर दिया गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे तो आप पूरी कंप्लीट हो जाएगा, इसमें कोई डॉट नहीं होगी। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड करा 0 से 5x + 1 दे इस फंक्शन का इंटीग्रेट कीजिए। तो यह फंक्शन का इंटीग्रेट करना है किस मेथड से, सीमाओं के योग के रूप में इसका प्रयोग करना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करना पड़ेगा, लोअर लिमिट पता करना पड़ेगा 0, अपर लिमिट पता करना होगा 5, फिर एनएच पता करना होगा क्या होता है b माइनस ए, b मतलब 5, a मतलब 0, आ गया 5। लोअर लिमिट अपर लिमिट एनएच फाइंड हो गया। अब इसके बाद हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं सीमाओं का योग के रूप में। क्या फॉर्मूला होता है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 x सिग्मा एफ ए प्लस में एन एच, ए लिख लिए यहाँ तक सभी का करेक्ट। ए तो फॉर्मूला लिख दिए। अब इसमें यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं, ए का वैल्यू रख दे 0,
b का वैल्यू रख दे 5, fx का वैल्यू रख दे क्या ना x प्लस में 1। यहां तक कोई डॉट नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे, अब लिमिट h डैश टू 0 और h को रहने देंगे सिग्मा, या a का वैल्यू क्या ना 0, a का वैल्यू 0, यहाँ 0 प्लस में nh, राइट है। अब सेम कुछ लिख दिए, a का वैल्यू था पुट कर। अब बोलेंगे nh का वैल्यू नहीं पुट किया, हाँ nh का भी वैल्यू पुट नहीं करना है। लिमिट h डैश टू 0 h, क्या बन गया सिग्मा fnh, सिग्मा fnh, यहां तक ठीक है, सिग्मा fnh आ गया। अब इसको ध्यान दे, लिमिट h डैश टू 0 h सिग्मा fnh, या वैल्यू fx का किसमें पुट कर देंगे समीकरण में, तो nh, तो x के जगह पे क्या हो जाएगा nh प्लस में 1, मतलब fx बराबर है x प्लस 1, x प्लस 1 है, और हमें क्या चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए nh का, तो nh प्लस में 1, x के जगह पे क्या रख देंगे nh, तो x के जगह पर nh रख दिए। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे ये लिख लेंगे लिमिट h डैश टू 0 h, अभी हम लोग अगले मतलब फ्यूचर में देखे थे सिग्मा क्या होता है डिवाइड होता है, तो सिग्मा हो जाएगा NH अब प्लस में H सिग्मा 1 एक है लिए। अब यहाँ लिख लेंगे लिमिट h डैश टू 0, h बार हो जाएगा, तो h गुना h क्या हो जाएगा h स्क्वायर सिग्मा 1 प्लस h रह जाएगा सिग्मा 1, और लिमिट h डैश टू 0 h स्क्वायर सिग्मा n का फॉर्मूला क्या होता है ना n इंटू n प्लस 1/2, अगले फ्यूचर में समझाएं। सिग्मा n का क्या फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2 प्लस में h, सिग्मा 1 का वैल्यू क्या होता है ना n, सिग्मा 1 का वैल्यू n लिख दिए। अब यहाँ हो जाएगा लिमिट h डैश टू 0, लिमिट h डैश टू 0। अब इस h को ना इसमें डिवाइड कर nh, फिर nh प्लस में h क्या किए, एक यहाँ पे 2h था तो एक h इसमें मल्टीप्लीकेशन, एक h इसमें मल्टीप्लीकेशन कर दिए, अब बाई में 2, और यहाँ पे क्या हो गया nh। अब लिमिट को पुट कर देंगे nh बराबर कितना 5, यहाँ पे 5, nh बराबर कितना 5, h बराबर कितना 0 और बटा में कितना 2, और प्लस nh का वैल्यू कितना, nh का वैल्यू 5। अब यहाँ पे 5 25 बाई 2 और प्लस में 5, एलसीएम लेंगे कितना 2, तो यहाँ पे 25 5 दूनी 10, मतलब आ गया 35/2, 35/2, ए आ गया 35/2, यहाँ पे इसका मतलब a से 0 से 5x प्लस 1 dx का इंटीग्रेट क्या आ जाएगा 35/2, ए आ गया आंसर। तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अगले क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आज की क्लास इतना ही।